नमस्कार मित्रों और जितने भी विद्यार्थी हैं सबको नमस्कार मेरा। आज अपन अपने विषय पर कुछ चर्चा करने वाले हैं, विषय वस्तु पर जो आपके सिलेबस में है। आपकी निरंतर क्लासेस नहीं हो रही तो इसलिए कुछ मैंने सोचा कि कुछ आपके लिए कुछ नया फॉर्मेट लेके आए जिससे आपकी स्टडी है वो कंटिन्यू चलती रहे। जो आप डिस्प्ले पे देख रहे हो ये अपना विद्यालय है, राजकीय रामचंद्र नेवटिया उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसमें आप अध्ययन करने के लिए आते हो। उसके बाद ये जो नवाचार अपना मैंने जो शुरू किया है वो अपने प्रिंसिपल सर हैं श्री राम बच्चन जी मील, बहुत ही अच्छे पर्सन है। उन्होंने कहा कि बच्चों का अहित नहीं होना चाहिए, इसलिए जो भी टीचर हैं वो किसी न किसी प्रकार से बच्चों को सामग्री देते रहे जिससे बच्चों का विकास हो। और ये जो उनकी तस्वीर दिखाई दे रही है ये साइकिल वितरण समारोह था, तो इसमें बढ़ चढ़ के सभी ने भाग लिया था इसमें। तो ये जो क्लासेस आपके देखने को जो मिल रही हैं वो अपने प्रिंसिपल सर के मोटिवेशन से आपको मिल रही है। हरदम मोटिवेट करते रहते हैं वो टीचर्स को कि आपको बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बच्चों के हित में कार्य करना चाहिए, आपके द्वारा किया गया अंतिम हित बच्चों के लिए होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ मैंने आपके लिए कुछ क्लास लेके आया हूँ आज मैं। सबसे पहले जो 12th क्लास है, कक्षा 12 के अंदर सबसे पहले जो कंटेंट बच्चों के लिए होता है वो होती है विषय वस्तु। विषय वस्तु में क्या क्या पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है। आप ऐसे बुक लेके बैठ जाते हो, स्टडीज पढ़ना शुरू कर देते हो, आपने क्या पढ़ा उस एग्जाम में आएगा नहीं आएगा वो आपके सिलेबस में है या नहीं है, ये सब चीजें, उन सब चीजों से सबसे पहले आपको क्या करना, सिलेबस को, विषय सूची को आपको ध्यान से पढ़ना है। जैसे अभी कोविड ड्यूरेशन चल रहा है, तो कोविड ड्यूरेशन में जो अपने जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर के द्वारा अपना सिलेबस है विद्यार्थियों के लिए उसको कुछ कम किया गया है। तो कम क्या सिलेबस हुआ वो उसका भी आपको ध्यान में रखना है, उसको आपको इस बार नहीं पढ़ना है। जैसे कोविड चला जाएगा तो बाकी सारा सिलेबस ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो बार बार जो गाइडलाइन आती है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने अध्ययन को निरंतर बनाना है। तो इसमें देखो सबसे पहले अपना जो बुक है, सबसे पहले ये जो कक्षा 12 का सिलेबस है, ये जो अर्थशास्त्र विषय का जो सिलेबस है वो कला वर्ग और वाणिज्य वर्ग, आर्ट्स एंड कॉमर्स दोनों में समान सिलेबस है। तो आर्ट्स के बच्चे भी उसी विषय वस्तु को पढ़ते हैं और उस वाणिज्य विषय के स्ट्रीम के जो विद्यार्थी हैं वो भी उसी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो दोनों क्लास के दोनों स्ट्रीम्स के विद्यार्थियों के लिए आपका जो सिलेबस है वो सेम है। दोनों स्ट्रीम्स का पेपर भी समान आता है। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। तो समष्टि अर्थशास्त्र में देखो 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 80 मार्क्स के पेपर में ये ड्यूरेशन टाइम दे रखा है 80 मार्क्स, और 20 मार्क्स सत्रांक हैं वो आपके स्कूल से जाते हैं। पीछे की प्रोग्रेस पे डिपेंड करता है कि आपके स्कूल से कितने मार्क्स जा रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले देखो समष्टि अर्थशास्त्र भाग है, इसमें पहला जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, वो है परिचय, इंट्रोडक्शन, जो अपना क्लास में कंप्लीट आपको नोट्स करवा दिए गए थे। इसके जो मोस्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूंगा, जिसको आप क्लास के अकॉर्डिंग देख सकते हो, आप उसको सर्च करके। दूसरा जो चैप्टर अपना राष्ट्रीय आय लेखांकन, ये चैप्टर भी अभी रिसेंटली अपना कंप्लीट हो गया है। इसके मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए, सारे विद्यार्थी अपने नोटबुक में नोट्स को राइट कर ले। और जो मोस्ट क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम के अकॉर्डिंग, वो सारे क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे क्वेश्चन और उसके आंसर दोनों आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा आपको, तो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा और नोट्स में आपकी स्टडी हो जाएगी। थर्ड जो चैप्टर अपना है मुद्रा एंड बैंकिंग, से मनी एंड बैंकिंग के नाम से पढ़ाया था, उसमें मुद्रा है, बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वस्तु विनिमय प्रणाली है, ये सारे अपने पढ़ चुके हैं। तो उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन होंगे अपने 4 5 6, इसमें बड़ा क्वेश्चन आता है वो भी अपन, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा वो भी डालेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 4 नंबर नहीं है, 4 नंबर टॉपिक है वो आपके सिलेबस में हटा दिया गया है। फिर देखो 5 नंबर है सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था, ये एक टॉपिक है, इसके भी आपको जल्दी से आपको नोट्स इसके आपको मिल जाएंगे।
दूसरी जो अपनी बुक है अपनी, उसमें है व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। नीचे इस वीडियो में आपको सिलेबस मिलेगा, बुक के बारे में मिलेगा आपको। आगे है चैप्टर 1, परिचय उपभोक्ता का व्यवहार। इसमें मैंने आपको बताया था गणनावाचक विश्लेषण है, क्रमवाचक विश्लेषण है, ये भी अपना सिलेबस में पूरा हो गया। इसके जो मोस्ट क्वेश्चंस हैं वो भी आपको मिलेंगे। सेकंड चैप्टर अपना उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। थर्ड है उत्पादन तथा लागत की अवधारणा। इस सेकंड में ही है उत्पादन तथा लागत की अवधारणा, ये भी अपना कंप्लीट हो गया। थर्ड है चैप्टर उत्पादन तथा लागत पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। तो ये जो सिलेबस है वो तो आपको आपके सिलेबस में है, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें देखो आपको कुछ इसमें सिलेबस में आपको ये भी डिटरमाइन करना है, यहाँ से ये निश्चित करना है आपको कि आपको किस चैप्टर किस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, समय ज्यादा किस में देना है, समय किस में कम देना है। तो पहला चैप्टर है ये, तो कितने मार्क्स का है ये, या 14 मार्क्स का है। अंक बार मार्क्स दे रखे हैं यहाँ पे आपके सामने, देखो ये 14 मार्क्स का है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड है मनी एंड बैंकिंग वाला जो है यूनिट, वो भी कितने मार्क्स की है, 14 मार्क्स की है। तो जो ज्यादा मार्क्स की जो यूनिट्स हैं उसको ज्यादा टाइम देना आपको, उसमें बड़े क्वेश्चंस आते हैं आपके। और लास्ट है जो सरकारी बजट, ये कितने मार्क्स का है, 12 मार्क्स का है, ठीक है। उसके बाद दूसरी सेकंड बुक है अपनी, उसमें फर्स्ट है यूनिट है वो 8 नंबर की है, सेकंड है वो 12 मार्क्स का है, और जो थर्ड है वो कितना है, 12 का है। और लास्ट है जो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, ये जो यूनिट है वो कितने मार्क्स के, 8 नंबर की। तो नंबर के अकॉर्डिंग भी आपको अपने सिलेबस को डिसाइड करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको छोटे क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बड़े क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करने हैं। आगे अपन इसमें बात करते हैं कि इस सेशन में परीक्षा 2022 के लिए विलोपित किए गए अध्ययन इकाइयों का विवरण। इसमें देखो आप, इसमें आपको क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। कभी कभी क्या होता है, बुक लेके बैठ जाते हैं बच्चे, मार्केट से कुछ क्वेश्चन बैंक ले आते हैं, पढ़ते रहते हैं। उसमें क्या होता है कि उनको ये पता नहीं रहता कि हमारे सिलेबस में ये चीज है या नहीं है। तो आपको उसको ध्यान रखना है कि जो पहली जो समष्टि अर्थशास्त्र है, इसमें आपको अध्याय 4 आय और रोजगार का निर्धारण, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट है 5 यूनिट खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी। ये भी यूनिट भी आपके सिलेबस में इस साल इस सिलेबस को विलोपित किया गया है, तो आपको ये भी नहीं पढ़ना है, इसलिए आपका सिलेबस है वो कम हुआ है, 70% सिलेबस है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र में देखो पूर्ण प्रतिस्पर्धा, बाजार संतुलन, प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, ये आपको नहीं पढ़ना है। जब कोविड चलता है, जब सिलेबस राजस्थान जो आरबीएससी उसको कम करती है, तो जो कम सिलेबस है वो आपको नहीं पढ़ना है। और जैसे ही ये सारी सिचुएशन बैलेंस में हो जाएंगी तो सारा सिलेबस होगा, और सारा सिलेबस होगा तो विलोपित किया हुआ सिलेबस है वो भी आपके सिलेबस में वापस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये आपको पढ़ना है। उसके बाद आगे देखो अपनी जो बुक है, सबसे पहले जो बुक है, सबसे पहली जो आपकी व्यष्टि अर्थशास्त्र, सभी विद्यार्थी के पास ये बुक अवेलेबल है ना, तो आप देखना, मैच करना। इसमें सिलेबस दे रखा पॉइंट टू पॉइंट, ये मैंने इसके अंदर वीडियो में डाला है, इससे आप इसको देख सको। विषय सूची देखो, पहला दे रखा है, पहला चैप्टर परिचय वाला चैप्टर दे रखा है, इंट्रोडक्शन वाला, ठीक है। इसमें देखो सब सारा मैटर इसमें दे रखा है, लाइन टू लाइन। इसमें मोस्ट जो क्वेश्चन कौन कौन से आपके एग्जाम में आने वाले हैं, है ना, उनका अलग चैप्टर वाइज आपको वीडियो मिल जाएगा। सेकंड जो है उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, इसका सारा दे रखा, 1 बाय 1 सारे पॉइंट दे रखे हैं। थर्ड देखो इसमें उपभोक्ता, ये भी इसी का पार्ट है। मांग का सिद्धांत, उपभोक्ता का चयन, इष्टतम चयन, बाजार मांग, मांग की लोच, ये सारा आप पढ़ चुके हो। थर्ड यूनिट है इसके अंदर उत्पादन तथा लागत, उत्पादन तथा लागत, ये यूनिट 14 नंबर की दे रखी है आपके सिलेबस में, है ना। पूर्ण प्रतिस्पर्धा, देखो ये जो सिलेबस है ना, ये हटा दिया गया है। तो ये जो आपके सिलेबस में नहीं है, इस बुक में तो दिया हुआ है, बुक तो पूरी सेशन के अकॉर्डिंग बनती है, बुक में दिया हुआ, लेकिन जो आपके राजस्थान बोर्ड ने जो सिलेबस आपके हटा दिया गया है उसको आपको नहीं पढ़ना है। तो बुक में देखो दे रखा है, मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया है, इसीलिए किया है कि आप इसमें भ्रमित नहीं हो। बाजार संतुलन है, ये भी नहीं है,
इसको भी हटा दिया गया। बाजार संतुलन, कुछ पार्ट दे रखे हैं, इसका इक्वेशन है और वो इक्वेशन मैं आपको करवा दूंगा इसमें। फिर नेक्स्ट इसमें जो दूसरी सेकंड बुक है वो है अपनी समष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र में देखो, सबसे पहले ये परिचय इसमें भी आ गया। परिचय लगभग दोनों में सेम है, परिचय दोनों में लगभग सेम है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। तो ये इसका क्वेश्चन परमानेंट आता रहता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ठीक से अच्छे से तैयार करना। दूसरा राष्ट्रीय आय का लेखांकन है, मुद्रा और बैंकिंग है, ये दे रखा है। फिर देखो आय का निर्धारण, ये अपने सिलेबस, आपके सिलेबस में नहीं है, सेशन 2022 में आपके सिलेबस में ये नहीं है। उसके बाद में आगे देखो नेक्स्ट यूनिट है बजट। इसमें सिर्फ और सिर्फ इस बुक में आपको चैप्टर यूनिट 5 है वो इसको आपको पढ़ना है, ये पार्ट आपको पढ़ना है। यूनिट 6 है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो देखो बुक्स में बहुत सारा मैटर दे रखा है, बुक्स को आपको पढ़ना है, देखना है, नोट्स हैं उसको आपको यूटिलाइज करना है, और बार बार से आपको इनके बारे में जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के जो मोस्ट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आपको बार बार आपको सूचना मिलती रहेगी। आप इसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ते रहना, और आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से स्कूल आके कांटेक्ट कर सकते हो। ये जब सारा सिस्टम किस अपने सर पे डिपेंड करता है, सर बच्चों का बहुत ही चाहते हैं, और सर बार बार ये कहते हैं कि बच्चों का भला होना चाहिए। बच्चों का भला करने के लिए हम यहाँ आते हैं, और बच्चों का भला होना चाहिए, इसलिए सभी विद्यार्थियों को मैं आग्रह करता हूँ कि जो भी आपको स्टडी मटेरियल मिले उसको आपको सदुपयोग करना है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगा चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तब तक आप पढ़ते रहो। थैंक यू।